Hi everyone, Namaskar, Jai Hind. How are you all? So I welcome you to my online session of UPPCS Mains video lecture 3. How to write mains answer writing answers sorry. तो किस प्रकार से आपको प्रश्न लिखने हैं ये हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले क्षमा कीजिए, जैसा कि हम जानते हैं पहले यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का सिलेबस जो था दैट वाज सेम, जिसमें दो ऑप्शनल के दो पार्ट होते थे। लेकिन अभी कुछ समय से पीसीएस में मेंस में ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया गया है और जो मेंस के दो पेपर रहेंगे, जो फर्स्ट सेकंड रहता था वो रहेंगे आपके यूपी स्पेशल के। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और जनरल हिंदी का एक पेपर होता है और इसके अलावा 6 प्रश्न पत्र और होते हैं, यानी कुल मिला के 8 प्रश्न पत्र आपको देने हैं। और 8 प्रश्न पत्र के बाद आपकी मेरिट बनेगी मेंस की और उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे जो 100 नंबर का होगा। और 100 नंबर के इंटरव्यू में अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर हैं तो 100 मेंस के नंबर प्लस 100 मार्क्स जो आपको इंटरव्यू में दिए गए हैं उनमें से कंबाइन करके दोनों को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें अगर आप सबसे टॉप में रहते हैं तो 50 से 60 पद 70 पद हो सकते हैं जो एसडीएम के होते हैं और उसमें आप एसडीएम बनते हैं, देन आप डीएसपी बनते हैं, देन आपकी रैंक चलती रहती है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीएसए जो बीईओ भी होते हैं, बीईओ अलग होता है, बीएसए डाइट पे, ऐसे सारे बहुत सारे पद होते हैं जिनमें आप यूपीपीसीएस के थ्रू अपना जलवा बिखेर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग की बात चल रही थी, तो आइए डिस्कस करते हैं आंसर राइटिंग को कि हम कैसे अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं आंसर लिखकर यूपीपीसीएस का। देखिए, सबसे पहले आपका जो भी माध्यम है, वैसे ज़्यादातर माध्यम जो रहता है वो हिंदी का रहता है, क्योंकि हिंदी भाषी हैं उत्तर प्रदेश में, ज़्यादातर हिंदी भाषा में लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हिंदी मीडियम का ज़्यादा चलन है, अब इंग्लिश मीडियम आ रहा है। लेकिन अगर आप जैसे हिंदी के प्रश्न पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपसे पिछले साल के 2023 के जो मेंस का जो प्रश्न पत्र हैं वो कैसे आए थे। और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे और वो है हमारा सामान्य अध्ययन 1। सामान्य अध्ययन 1 का पहले मैं एक सिलेबस जल्दी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने। तो भारतीय संस्कृत के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे इसमें। दूसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास 1757, यानी 1757 क्या है बताइए कमेंट करके कि 1757 में क्या हुआ था। ठीक है, 1757 से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश में विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक वो क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं थी, कौन कौन लोग थे, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हो गई आपकी फ्रांस की 1789, औद्योगिक क्रांति हो गई, विश्व युद्ध हो गया 1914 का, और फिर राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन हो गया, सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। ठीक है, इसके बाद भारतीय समाज और संस्कृति मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सातवां है महिलाओं की समाज और महिलाओं संगठनों में भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के लिए अर्थव्यवस्था, राय व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव। अगला है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के संदर्भ में विशेष। देखिए, यूपीएससी का अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्ल्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूपीपीसीएस की तो उसमें मेन मुख्यतः भारत रहता है और भारत के बाद
रहता है आपका ये उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है। भूगोल की कुछ रचनाएं हैं। भूगोल की प्रमुख विशेषताएं: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरताएं। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी